नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रहेंगे। हाईकमान को जोशीमठ के हालातों पर रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के नई नेता राज्य कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। आपको बता दें, इस बैठक में कई प्रदेश के नेता शामिल होंगे और आज पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट देंगे। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के कई नेता राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रहेंगे। हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाईकमान को जोशीमठ के हालात की रिपोर्ट सौंपेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी होंगे शामिल। हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की देंगे रिपोर्ट। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट सौंपेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे और इस बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में 2:30 बजे के तकरीबन दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी भी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश, आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और साथ ही जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जो है उनको हालांकि कल दिल्ली के लिए रवाना होना है, लेकिन कुमाऊं में उनका कार्यक्रम था और वहाँ मौसम खराब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं जा पाए थे और जिसके चलते जो है अब वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सदन में वो इस समय मौजूद है और उनका कार्यक्रम जो है आज कार्यकारिणी की बैठक भी है, जिसमें तमाम जो उत्तराखंड के शीर्ष नेता है, खासतौर पे अगर बात करें तो पूर्व में है तमाम मुख्यमंत्री भाजपा के, वो भी इसमें शामिल है और कई शीर्ष नेता जो है इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार भूदशाओं की स्थिति जो है बेहद गंभीर जोशीमठ में बनी हुई है, तो उसके चलते ही सबसे पहले पूरा विवरण जो है धामी इस बात को लेकर के तमाम शीर्ष नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को लेकर के इस पूरे प्रकरण को लेकर के खास तौर से जोशीमठ के उसको लेकर के चर्चा करेंगे। इसमें क्या आवश्यक कार्य जो अभी तक जोशीमठ में किए हैं या आगे इस तरीके की व्यवस्था या जो रणनीति है सरकार की लोगों को विस्थापित करने की, उसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि देखिए आज 16 जनवरी है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी और जिसमें आगे किस तरीके की जो जोशीमठ में लगातार भूदशाओं की स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति बनी है और अभी तक सरकार ने क्या मुआवजा वहाँ पर दिया है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने जो वहाँ के लोग हैं, प्रवासी हैं, उनको जो है वो विस्थापित करने की है, जो स्थानीय लोग हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण आज बैठक जो है उनकी कार्यकारिणी के साथ में हुई और वही जोशीमठ के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट
किस तरीके की आगे डिसीजन होता है बहरहाल देखना होगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है धामी के लिए और महत्वपूर्ण के साथ साथ जो तमाम शीर्ष नेता है भाजपा के वो इस समय दिल्ली में मौजूद है और कुछ ही देर बाद जो है कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें वो सम्मिलित होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि धीरे धीरे जोशीमठ पे जो भवनों का जो दरार भरे भवन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। साथ ही मौसम का भी जो हालात है वो काफी विकराल है उत्तराखंड में जोशीमठ में, जिसको देखते हुए केंद्र से सहायता की भी मांग कर सकते हैं। बात करते हैं देहरादून की, जहां यूके SSC के बाद अब UKPSC में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, युवाओं को अहित नहीं होने देगी सरकार, सरकार के सभी फैसले युवा हित में ही होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। से UKSSC के बाद UKPSC में पेपर लीक का मामला, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा युवाओं के हित में ही लिए जा रहे हैं फैसले, सरकार युवाओं का अहित नहीं होने देगी, सरकार के सभी फैसले युवाओं के हित में ही किए जाएंगे, मंत्री का बड़ा बयान। उधम सिंह नगर में विलुप्त होने की कगार वाली प्रजातियों के पक्षियों में गिरे जाने वाले और पर्यावरण प्रहरी कहलाने वाले गिद्धों ने इन दिनों तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज प्रतापपुर में अपना डेरा जमाया हुआ है। विलुप्त होने जा रही प्रजाति के गिद्धों के झुंड इन दिनों वन विभाग की रेंज परतारपुर में दिखाई देने से वन विभाग में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही वन विभाग गिद्धों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। गिद्धों की मौत का कारण मनुष्य में काम आने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनिक भी है, जिसका पूर्व में पशुओं में अत्यंत उपयोग हुआ था। पशु के मृत शरीर को भोजन बनाने वाले गिद्ध इस दवा के दुष्प्रभाव की चपेट में आए थे। इसी कारण गिद्धों की मौतों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जबकि पशुओं में डाइक्लोफेनिक के उपयोग पर केंद्र सरकार 2008 में ही प्रतिबंध लगा चुकी है। वन विभाग में कर्मचारी गिद्धों की सुरक्षा को देखते हुए गिद्धों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में ये सर्वेक्षण में पता चला है कि गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आ गई है। जबकि गिद्ध प्राणी जो है जो पर्यावरण है हमारा संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एकाएक इतनी जो इनकी विलुप्ति के कगार पर ये पक्षी हैं, तो इनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो बीच में वो दिखना बंद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में हमारे परतारपुर रेंज में कहीं कहीं पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि जिस पक्षी को हम विलुप्त के कगार में है, तो उनका जो है दिखना बहुत शुभ संकेत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के सर्विलांस पर पेपर लीक में सहयोग करने वाले अन्य कर्मचारियों और परीक्षार्थी भी रडार पर है। एसटीएफ ने मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इनमें मुख्य आरोपी आयोग का अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ऋतु भी शामिल है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह को इस एसआईटी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एसआईटी ने बैठक कर पहले से ही जांच कर रही एसटीएफ से सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। मामले में जल्द ही नई गिरफ्तारियों के लिए एसआईटी ने मोर्चा संभाल लिया है। में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत है और इसमें 7 लोग की गिरफ्तारी
पूर्व में एसटीएफ द्वारा की गई, जिससे काफ़ी कैश भी बरामद हुआ था। चूँकि इसमें मुख्यालय के आदेश से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन के आदेश हुए थे, और चूँकि प्रकरण ये लोकल यहाँ पर चूँकि आयोग भी है और यहाँ से संबंधित लोग थे, तो इस कारण से एसआईटी का गठन भी हो गया है, जिसमें एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। चूँकि अभी जो पूर्व की कार्रवाई हुई है उसके जो विवेचक हैं उनके साथ मिलकर सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जा रहा है, और इसमें जो भी लोग आगे संलिप्त होंगे या जो भी इसमें और अन्य लोग हैं इसमें सब पे कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है, एसआईटी की मीटिंग हो चुकी है। जोशीमठ आपदा में प्रभावित हुए लोगों के प्रति उत्तराखंड और देश के लोग सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठन द्वारा इस आपदा को देखते हुए कई कार्यक्रम भी स्थित किए गए हैं, मगर जोशीमठ की त्रासदी पर हरिद्वार पहाड़ी महासभा को वहां रहने वाले लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई पड़ रही। पहाड़ी महासभा ने मकर संक्रांति उत्तरायणी मेले का आयोजन किया, जिसमें रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल और भारी संख्या में पहाड़ी महासभा से जुड़े लोग शामिल हुए। इस बाबत रमेश पोखरियाल निशंक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सवालों से कन्नी काटते हुए नजर आए। ये जो पर्वतीय महासभा प्रति वर्ष अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए, भावी पीढ़ी को आगे ला करके संस्कारित करने के लिए जो ये अभियान है, बहुत अच्छा अभियान है। और क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी परंपराएं हैं, उसके आधार पर जीवंत रहता है। चमोली पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह इन दिनों मनाया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा नगरपालिका कर्णप्रयाग में नगरपालिका गौचर में नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। इस दौरान युवाओं को रस ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट, ओवर स्पीड, भार क्षमता से अधिक सवारी न लाने जाने, परिवारजनों को अपने नाबालिगों को वाहन चलाने हेतु न दिए जाने की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात नियमों के तहत और विशेषकर जनता की सुरक्षा के लिए, जो यहाँ के सामने बताया कि 30% मौतें बिना हेलमेट के होती हैं, उन सबको उनकी सुरक्षा पुलिस की भी जिम्मेदारी है और यातायात विभाग की भी जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा के तहत यह यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि प्रतिवर्ष जो सड़क पे 1.5 लाख से ज़्यादा कैजुअल्टी होती है भारत में, उसमें से 30% से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क पर हेलमेट न पहनने के कारण होती है। तो इस बाइक रैली के माध्यम से ये संदेश है कि हम हेलमेट लगा के चलें, यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कम से कम 30% की जो मौत होती है हेलमेट न पहनने के कारण वो रुके। प्लस 19% लोगों की मौत होती है पेडेस्ट्रियन की, जो सड़क के किनारे पैदल चलते हैं, निरपराध लोग होते हैं, उनको भी कैसे बचाया जाए, हमारा उस पर फोकस है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद की अगुवाई में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ कल मनाया। विधायक शहजाद और पूर्व प्रधान करणपाल ने कार्यकर्ताओं के साथ 21 किलोग्राम केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा उनकी दीर्घायु की कामना की और सैकड़ों से अधिक गरीब लोगों को कंबल भी वितरित किए। वहीं जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। विधायक शहजाद ने मंच पर आते ही जिला पंचायत चुनाव में बसपा द्वारा गलत लोगों को टिकट देने की नीति से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट गई है। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा के लक्सर से पूर्व विधायक के 10 वर्ष की काम न करना व अपने ही पारिवारिक जनों के कार्यों की सहभागिता को भी जनता का दर्शाया। साथ ही विधायक शहजाद ने कहा कि भाजपा द्वारा 10 सालों में मुस्लिम व दलित समाज को विकास के कोसों दूर रखा गया है। विधायक ने भाजपा की चुटकी लेते हुए कहा कि जैसे देश के पहले मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने किया, आज वो राज भी जनता ने उखाड़ फेंका, ऐसे ही आने वाले समय में जनता भाजपा को भी उखाड़ फेंकेगी। आदरणीय बहन जी का जन्मदिन जो है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग मनाते हैं। उसी की कड़ी में मैं भी यहाँ लक्सर में पहली बार
आदरणीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहा हूँ। लोगों के साथ में खुशी बांट रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं उनके लिए कंबल वितरण का प्रोग्राम है, बाकी चाय और हलवे का प्रोग्राम है, पकौड़ी है, आप भी खा करके जाना। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में लक्सर विधानसभा में भी लोकप्रिय विधायक शहजाद जी ने कार्यक्रम रखा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप सबको भी बहन जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिनेशपुर के कालीनगर गांव के युवाओं ने 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें कई गांवों से पहुंचे 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का पहला मैच जगदीशपुर और रामबाग के बीच खेला गया। ग्राम प्रधान गुरप्रीत ने फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया और कहा कि आजकल युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं और उनके लिए काफी हानिकारक है। हमें खेल की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और समाज में हमारा नाम रोशन हो। बता दें कि टूर्नामेंट में प्रथम आने वाले टीम को 10,000 का कैश रिवॉर्ड व ट्रॉफी दी जाएगी। देश में उनके कैमरे के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के लिए 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है, जहां पर बहुत दूर दूर के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने के लिए यहां पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं तारीफ करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा कालीनगर के युवाओं का, जो खिलाड़ियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म रखा है और यहाँ से बच्चे खेलकर राष्ट्रीय स्तर तक जाए, यही कामना मैं करता हूँ। ये गांव कालीनगर ग्राम सभा में इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है क्रिकेट टूर्नामेंट करा के। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये नशे के दलदल में धंसती जा रही है और मेरा सबको यही संदेश है कि ये सब नशे के कामों को छोड़कर एक क्रिकेट टूर्नामेंट की बहुत अच्छी पहल है और इसमें पूरा हम योगदान देंगे हर तरह का। मंगलौर में बसपा सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। मंगलौर से बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने केक काटकर बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर गरीबों को कंबल भी बांटे गए। विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि बहन मायावती ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है, बिना किसी भेदभाव के समाज को एकजुट करने का महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी हजारों साल जो है की उम्र मिले और जी आगे बढ़ें। देखिए बहन जी के जन्मदिन पे जो भी कंबल वितरण या जो भी खाना है तो बहन जी की खुशी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि ताकि जो है बहन जी के जन्मदिन पर जो है लोगों को जो है सब कुछ, अगर कोई सर्दी में है तो उसे कंबल मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए और भाई मिठाई मिलनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। ये बहन जी कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन माननीय विधायक सरवत करीम अंसारी जी के द्वारा उनके कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमने कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है, मिष्ठान वितरण का प्रोग्राम रखा है, खाने का प्रोग्राम है। ये सब बहन जी के 67वें जन्मदिन की खुशी पे हमने प्रोग्राम रखा है और बड़ी भारी भीड़ के साथ बड़ी धूमधाम से बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। काशीपुर एसएसपी द्वारा अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियान के तहत 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर नशे की खेप बरामद की है। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने गंगे बाबा रोड और लक्ष्मीपुर पट्टी रोड से मादक पदार्थ बेचने आए तस्करों को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 510 ग्राम अवैध चरस, 11 ग्राम स्मैक व 1 बाइक बरामद की गई है। ये डीजीपी महोदय के निर्देशों के क्रम में नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस को एक सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसमें 2 अलग-अलग अभियुक्तों से लगभग 10.5 ग्राम चरस, 10.5 ग्राम स्मैक और 510 ग्राम चरस मिली है। दोनों को दौराने चेकिंग ये दोनों के पास से सामान मिला है। एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि इस तस्करी में इनके साथ लिप्त है परंतु मौके पर मौजूद नहीं था, वो उसको हमने इसमें वांछित किया है, उसकी भी तलाश जारी है। जायडस वेलनेस एम्प्राइजेज यूनियन के श्रमिकों ने रविवार को महाराणा प्रताप चौराहे पर उपवास रख सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों के समर्थन के चेयरमैन हरीश दुबे कूद गए, उन्होंने भी उपवास किया। यहाँ हुई सभा में आरोप लगाया गया कि 30 नवंबर के आदेश में जिम्मेदार विभाग ने फैक्ट्री की बंदी को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार अवैध बंदी को खुलवा नहीं पा रही है। इस वजह से श्रमिकों के हितों का दमन हो रहा है। चेयरमैन हरीश दुबे ने आरोप लगाया कि
सिडकुल में संचालित उद्योग पलायन कर रहे हैं। सरकार पलायन रोकने के मामले में कई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि जायडस फैक्ट्री के श्रमिक 212 दिनों से बीवी बच्चों सहित आंदोलन पर डटे हुए हैं। लगातार सरकार से अवैधानिक बंदी खुलवाने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद श्रमिक की मांग पूर्ण नहीं की जा रही है। प्रबंधकों द्वारा जो है आज से 7 महीने पहले चोरों की तरह चोरी से ये लोग भाग गए और 1200 परिवारों को भुखमरी के कगार पर ये लोग छोड़ गए हैं और लगातार जो है कि अपने अधिकारों की मांग वहाँ पर सिडकुल के ये हमारे जितने भी जायडस कंपनी के 1200 परिवार कर रहे हैं। उसके बाद भी ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ये जो जायडस कंपनी की बंदी है इसको अवैध करार कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसलिए हमने जो है कि आज एक ये सांकेतिक उपवास करके सरकार को ये संदेश दिया है कि जो हमें भुखमरी के कगार पे हमें उपवास करने के लिए विवश कर दिया गया है, इसको बंद कर दे। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।